सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मन से पढ़ रहे होंगे, है ना। इस सेशन के साथ लगातार जुड़े होंगे और अपनी पढ़ाई को प्रारंभ किए होंगे, एक आगाज किए होंगे अच्छे तरीके से, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना, बिहार के सीमावर्ती जिले। क्या चीज? बिहार के सीमावर्ती जिले। तो बिहार का मैप जो है आपको, है ना, तरीके से मतलब कि एक प्रैक्टिस कीजिएगा, मैप आना चाहिए बनाने के लिए, है ना। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूं कहें बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको लिखना पड़े, है ना, तो उसमें आपको मैप का होना, आपके कलम, आपके हाथ में कला, मैप का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है। एक रफ है, इस तरह से मान लेते हैं ये बिहार है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस बिहार की, तो देखिएगा यहां से आपका नदी एक गुजरा है ना, एक नदी इस तरह से गुजरा है जो बिहार को दो भागों में बांटा हुआ है, हाँ या ना। और ये कौन सा नदी है? गंगा। कौन सा है? गंगा है ना। द रिवर गंगा। कौन है? रिवर गंगा, ठीक है। ये है नदी, ठीक है। नदी के बारे में जब नदी तंत्र पढ़ाया जाएगा, बिहार की नदियां, है ना, तब वहां पे डिटेल में बताएंगे। अभी इस बात को समझिए, अभी हम सीमावर्ती जिले को कवर करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा हुआ, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा हुआ, उसको हम कहते हैं उत्तर बिहार। क्या बोलते हैं? उत्तर बिहार। क्या बोलते हैं? उत्तर बिहार। और नीचे वाला जो हिस्सा, इस नदी, इस गंगा नदी के जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये सारा हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिण बिहार। क्या बोलेंगे? दक्षिण बिहार। क्या बोलेंगे? ठीक है, ठीक है, दक्षिण बिहार। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा? ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर क्या है? पूरब, इधर क्या है? पूरब, और इधर क्या है? पश्चिम। इधर वाले क्षेत्र में क्या है? इधर क्या है? पश्चिम। क्या है? पश्चिम, ठीक है। गौर कीजिएगा, अगर हम बिहार की चर्चा करें, बिहार का सीमा की चर्चा करें, बिहार जो है दो तरह का सीमा साझा करता है। कितने तरह का? दो तरह का, ठीक है, दो तरह का सीमा साझा करता है अन्य राज्यों और अन्य देशों के साथ, अन्य देश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। पहला है राष्ट्रीय। पहला क्या है? राष्ट्रीय सीमा साझा है, ठीक है, राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है। दूसरा क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो अगर हम बिहार के दक्षिण वाले हिस्से में गौर करें, बिहार के ये वाले हिस्से में, दक्षिण वाले हिस्से में अगर हम क्या करें, गौर करें, तो इधर में क्या है? ऊपर में क्या है? नेपाल। क्या है? ऊपर में नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। तो ये वाला आपका कौन सा हिस्सा हो गया? बिहार का अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। बिहार अपना अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नेपाल के साथ करता है, और इस सीमा की कुल लंबाई, इस सीमा की कुल लंबाई 729 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 729 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इस पूरब की ओर, इस पूरब की ओर, तो पूरब में कौन है? पूरब में पश्चिम बंगाल। पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल। याद रहेगा, पूरब में पश्चिम बंगाल, है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय सीमा की, तो इसमें तीन राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ? तीन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ, अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो एक देश के साथ सीमा साझा करता है, जो कि कौन है? नेपाल। कौन है? नेपाल, जिसके साथ 729 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। तीन राज्य में से वो कौन कौन सा है? तो पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल। नीचे वाला हिस्सा, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो इसकी नीति कौन है? झारखंड। कौन है? झारखंड। याद रहेगा, झारखंड। दक्षिण में कौन है? झारखंड। पश्चिम में कौन है? इधर आप गौर से देखिएगा तो इधर कौन है? उत्तर प्रदेश। पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश। तो याद कीजिए, ठीक है, ऊपर बाढ़ है, नीचे सुखाड़ है, यही बिहार है ना। ऊपर बाढ़ है, नीचे सुखाड़ है, यही अपना बिहार है। खैर, ऊपर में नेपाल, है ना, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। याद रहेगा, ठीक है। चलिए चलिए सर, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब सीमावर्ती जिला जो है, हम लोग एक एक करके सीमावर्ती जिला को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम गौर करें, अगर हम नक्शा की बात करें, बिहार की नक्शा की, ठीक है, कुछ इस तरह से है नक्शा, हाँ या ना? रफ नक्शा बना रहे हैं गुरु, है ना, कुछ आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये नक्शा है बिहार का, मान लीजिए, ठीक है, एक समय के लिए। तो ऊपर में क्या है, ये नेपाल है, ऊपर में क्या बताएं, नेपाल कितना है, 729 किलोमीटर है इसके साथ, ठीक है। तो यहां से हम चर्चा करेंगे, यहां से यहां तक की चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से जिले हैं बिहार के जो नेपाल से सीमा साझा करता है। तो मेरे साथ बोलिएगा, ऊपर में पहले पश्चिम चंपारण कौन है, पश्चिम चंपारण। उसके बाद कौन है, पूर्वी चंपारण, कौन है, पूर्वी चंपारण, ठीक है। उसके बाद कौन है, सीतामढ़ी, कौन है, सीतामढ़ी। उसके बाद कौन है, मधुबनी, उसके बाद मधुबनी, है ना, मधुबनी। उसके बाद सुपौल, उसके बाद सुपौल। इसके बाद अररिया, अररिया। इसके बाद अंतिम में किशनगंज, कौन है, किशनगंज। याद रहेगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीता मधु पीने के लिए सुपौल गई और पीने के लिए अड़ी रही। अब किससे मिली जाकर के, किशनगंज, किशन से, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें पश्चिम, इधर पूर्वी की बात करें, है ना, पूरब दिशा की बात करें, तो इधर कौन है, पूरब दिशा में पश्चिम बंगाल, कौन है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में किसके साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन जिले के साथ? तो सबसे पहले कौन है, पूर्णिया, क्या है, पूर्णिया। इसके बाद कटिहार, ठीक है, कटिहार, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल के साथ ये जो आपका किशनगंज है, ये भी सीमा साझा करता है। तो किशनगंज किसके साथ, नेपाल के साथ भी और पश्चिम बंगाल के साथ भी, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अगर हम नीचे की बात करें, इधर दक्षिण वाले क्षेत्र की, तो नीचे कौन है, झारखंड। तो याद कीजिए, झारखंड के साथ कौन कौन होगा, झारखंड के साथ कौन होगा, झारखंड, है ना। इसके साथ कौन कौन है, यहां से बोलिए, यहां कौन है, रोहतास, कौन सा जिला है, रोहतास। उसके बाद औरंगाबाद, कौन है, कौन सा जिला है, औरंगाबाद। उसके बाद गया, गया जी, सॉरी, गया का नाम बदलकर अब गया जी हो गया है, ठीक है। उसके बाद कौन है, गया जी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गया जी के बाद कौन है, नवादा। उसके बाद जमुई। उसके बाद बांका। उसके बाद भागलपुर, ठीक है। और उसके बाद कटिहार। तो झारखंड के साथ, यहां देख रहे हैं, कटिहार भी सीमा अपना साझा करता है, किसके साथ, झारखंड के साथ। और कटिहार बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए, अब इधर हम पश्चिम की बात करते हैं। पश्चिम में कौन है, उत्तर प्रदेश, कौन है, उत्तर प्रदेश, है ना। इसके साथ कौन कौन है, ये है आपका रोहतास, पहला कौन है, रोहतास। उसके बाद कैमूर। उसके बाद बक्सर, कौन है, बक्सर, है ना। उसके बाद बक्सर के बाद भोजपुर, कौन है, भोजपुर। सारण, उसके बाद कौन है, कौन सा जिला है, सारण। इसके बाद कौन सा जिला है, सिवान, सारण सिवान, है ना। और उसके बाद कौन सा है, गोपालगंज, कौन है, गोपालगंज। और उसके बाद कौन है, पश्चिम चंपारण। तो गौर कीजिए, रोहतास झारखंड के साथ भी और रोहतास उत्तर प्रदेश के साथ भी, है ना। उसी तरह पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ भी, पश्चिम बंगाल किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ भी। तो इस तरह से हमारा सीमावर्ती जिले हैं जो अलग अलग राज्य और अलग अलग वो अलग देश से, है ना, अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार के कुल सीमावर्ती जिले कौन है, कितने हैं, सॉरी कितने हैं, ये पूछ दें, तो इधर देखिएगा, इधर कितना है, 7 जिला है। और इधर कितना है, 3 जिला है, बंगाल से, झारखंड से 8 जिला और उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला। तो गिनती करोगे तो कितना होगा, 8 दूना 16, 16 और 7 3 10, 26। लेकिन 26 नहीं है, क्योंकि क्या है, कटिहार झारखंड के साथ भी, बंगाल के साथ भी, किशनगंज
बंगाल के साथ भी और नेपाल के साथ भी। उसी तरह चंपारण नेपाल के साथ भी, उत्तर प्रदेश के साथ भी, रोहतास झारखंड के साथ भी, उत्तर प्रदेश के साथ भी। इस तरह वो चार हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है ना। तो अगर पूछ दे कि कुल कितने जिले, बिहार के कुल कितने सीमावर्ती जिले हैं, तो आंसर देना 22। कितने हैं? 22। चूंकि बिहार का चारों कोना को अगर हम देखें तो चारों कोना में क्या है, अगल बगल वाले राज्य से दोनों सीमा साझा कर रहा है, दो सीमा साझा कर रही है, उससे भी किशनगंज भी, पश्चिम चंपारण, रोहतास भी। तो अगर हम देखें बिहार का किस तरह का शेप, किस तरह का है ना, तो शेप की अगर हम बात करें तो शेप कैसा होता है? रेक्टेंगल शेप का, चरकोनवा शेप का, है ना, रेक्टेंगल शेप का होता है, इस तरह का, है ना, चार कोना है ना, बात समझ रहे हैं, इस तरह से, है ना। ठीक है, तो ये रहा आपका बिहार का सीमावर्ती जिला। इसी तरह से हम लोग एक एक करके बिहार के सारे जो है ना, बिहार के सारे सीमावर्ती जिले जो है हम लोग याद कर लेंगे, खुशी खुशी याद कर लेंगे, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। चलिए मेरे साथ एक बार याद कीजिए। उत्तर में कितना? 7। कौन कौन सा? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बोलो, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। हो गया। चलो पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन सा? कितना? 3। कौन कौन सा? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। नीचे झारखंड के साथ 8 गो। कौन कौन सा? 8 जिला है। कौन कौन सा? तो आपका है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। 8 हो गया। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सा जिला है? बिहार के कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो इधर भी कितना है? 8 है। कौन कौन सा? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। खत्म, 8। इस तरह से याद करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट सेशन में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग जो इस पटना स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस स्पेशल सेशन के साथ जुड़े रहिए, है ना। एक एक करके हम लोग बिहार स्पेशल के हर एक टॉपिक को इसी तरह से मजे से कवर कर लेंगे, है ना। और जब इतना तय है कि जब आप ये शुरू से देखेंगे, है ना, जब आप मेरे साथ जुड़कर लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे, आप देखेंगे अगले 10 से 15 लेक्चर आते आते आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि हाँ, आपको कुछ बिहार के बारे में जानना है ना, जानने लगेंगे आप, और उत्सुकता भी बढ़ेगी पढ़ाई को लेकर के। तो इसी तरह से कंटिन्यूटी, है ना, अपनी एकाग्रता बनाए रखिए और इस सेशन के साथ जुड़े रहिए, है ना। पीएससी सेंटर, पटना स्टडी सेंटर आप सभी का, है ना, मोस्ट वेलकम करता है। जो भी भविष्य में जुड़ने वाले हैं इस सेशन के साथ, आप सभी का स्वागत है। और यार दोस्तों के साथ, बार बार ये बात कहा जाता है, यार दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, है ना, अपने भाई बहन के साथ, अपने लोगों के साथ इस सेशन को जरूर फैलाइए, ताकि आपके कल्याण के साथ साथ किसी दूसरे का भी कल्याण हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।